जय हिंद मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत की उन 5 गलतियों के बारे में जो अगर ना हुई होती तो आज का भारत बहुत आगे होता। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल फिर विश्वगुरु भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही रोमांचक और जानकारी भरी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आज़ाद भारत की पहली गलती की। हमारी पहली गलती थी कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाना। आज़ादी के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला कर लिया। अब कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा था। भारत ने कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी और घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जब कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान मुक्त होने वाला था, तब भारत सरकार ने गलत फैसला लिया और इस ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया। भारत जो कानूनी तौर पर पूरे कश्मीर का मालिक था, वह इस मामले को लेकर यूएन में चला गया। ऐसा करके नेहरू पूरी दुनिया में यह संदेश देना चाहते थे कि भारत कितना शांति प्रिय देश है। उनकी इस वाहवाही लूटने के चक्कर में आज भी कश्मीर का 38% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। यह आज़ाद भारत की सबसे बड़ी गलती थी। भारत ने दूसरी सबसे बड़ी गलती की 1950 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के समक्ष सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव रखा था। तब यूएन में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा ताइवान 5वां यूएन का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, उस समय चीन में हो रही राजनीतिक उठापटक के चलते संयुक्त राष्ट्र यह 5वीं सीट भारत को देना चाहता था, लेकिन नेहरू ने इस सीट को लेने से इनकार कर दिया और इसे अपने पड़ोसी देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को देने के लिए वकालत की, क्योंकि नेहरू का कहना था कि नए चीन की वजह से पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया है। इसलिए विश्व राजनीति में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को आयोजित न करना न केवल मूर्खता होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक भी होगा। दोस्तों, नेहरू ने फिर से दुनिया के सामने अपना बड़प्पन दिखाने के चक्कर में हमारे देश भारत को बहुत पीछे धकेल दिया और आज भारत यूएन में स्थायी सदस्य सीट पाने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है। एक और सभी स्थायी देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, वहीं यही धोखेबाज चीन हमारे देश का सबसे बड़ा विरोधी बना हुआ है। यही फर्क है भारत और चीन में। हमने तीसरी सबसे बड़ी गलती की 1951 में, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। सरदार पटेल चाहते थे कि भारत तिब्बत को सैन्य सहायता भेजे, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि चीन से हमारे संबंध खराब हों। तिब्बत में सैन्य सहायता ना भेजना हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब चीन सीधा भारत से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा था। इसका खामियाजा हमने भुगता 1962 के चीन भारत युद्ध में। दोस्तों, हमारी चौथी सबसे बड़ी गलती थी 1965 का ताशकंद समझौता। जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की फौज लाहौर के बरगी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी, जो कि लाहौर शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में भारत ने युद्ध विराम कर दिया। इसके बाद ताशकंद में दोनों देशों के बीच युद्ध समझौता हुआ और इस समझौते में यह फैसला हुआ कि भारत ने युद्ध में जो भी क्षेत्र जीता है उसे पाकिस्तान को वापस कर दे। दोस्तों, तब हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान से पीओके वापस ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करके बहुत बड़ी गलती की। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस समझौते से नाखुश थे और उन्होंने दबाव में आकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको पता भी होगा कि शास्त्री जी की ताशकंद में ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी और उनकी मौत पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। हमारे देश के इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी गलती थी 1975 का आपातकाल। यह बात है 1971 के लोकसभा चुनाव की, जब इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलवाई थी। इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट के चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने इस जीत पर सवाल खड़े कर दिए और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके यह चुनाव जीता है। मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया। बौखलाई इंदिरा ने
अगले ही दिन बिना कैबिनेट बैठक के पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। असल में वह आपातकाल नहीं बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र पर कालिख पोत दिया। सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया और विपक्ष के सभी नेताओं जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी का 1975 में यह आपातकाल भारत जैसे लोकतंत्र देश के लिए एक शर्मनाक घटना थी, जिसे मैं आज़ाद भारत की 5वीं सबसे बड़ी गलती समझता हूँ। ऐसी और भी गलतियाँ हैं जिनकी चर्चा बाद में होती रहेगी। वैसे आपके हिसाब से हमारे देश की सबसे बड़ी गलती क्या थी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने का शौक है तो आप हमारे इस चैनल फिर विश्वगुरु भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।